हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। कल हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं इकाई 1 शुरू की थी, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, संख्या और संख्यांक तथा स्थानीय मान के बारे में जाना था। आज से हम लोग पहली इकाई 1A शुरू करेंगे, जिसमें ये 1A में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों के रूप में लिखो। हम लोगों ने कल सीखा था कि संख्यांक क्या होते हैं। संख्यांक क्या होते हैं, संख्यांक के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हम लोगों ने यह सीखा था कि वे संख्याएं जिनको संकेतों के रूप में लिखकर ज्ञान प्राप्त हो या गणना का बोध हो, ठीक है, वे संख्यांक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी भी गणना, कोई भी वस्तु की गणना हम करते हैं और मान लो वो 23 आता है या 50 आता है, तो ये क्या है, ये संख्यांक हैं। यानी संख्यांक का मतलब होता है संख्या का अंक। क्या होता है बच्चों, संख्या का अंक, मतलब एक चिन्ह जिसके द्वारा हम संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों के रूप में व्यक्त करो। जैसे पहला है 427। एक्सरसाइज 1A डाल देते हैं। 1A पहला का ए, क्या लिखा है, 427। इसको लिखने के लिए बहुत सरल तरीका हम आपको बताते हैं। इसको लिखने के लिए तरीका है 400। पहले इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 400, ठीक है, और प्लस लगा देंगे और 27 लिखा है, 27 लिख लेंगे। इनको सबको जोड़ना है तो इकाई के नीचे इकाई का अंक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 400 और नीचे 27 और जोड़ दीजिए तो 7 0, 7 में से 0 जुड़ेगा तो क्या आता है, 7, 2 में से 0 जुड़ेगा 2 और 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4। देखिए 427 ऐसे आता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3501। 3501। फिर क्या लिखेंगे, 3000 को 3000 लिख लो, प्लस लगा लो, 500 लिख लो और प्लस 1 मतलब 1। इसको चाहे ऐसे जोड़ लो या इस विधि से हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस विधि से जोड़ के इसको देखते हैं। तो 3000 लिख लिया,
इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और फिर एक भी इकाई के नीचे। ज़्यादा दिक्कत हो जोड़ने तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि संख्या के पहले कोई भी 0 का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन संख्या के बाद का मूल्य होता है। तो 1, 0 में से 0, 5 और 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कॉमा लगा दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3501। समझ में आया बेटा? अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कहता है? 115। ठीक है, 115। इसको कैसे लिखेंगे? वही तरीका, 100 यानी 100। ठीक है, और फिर है 15, तो 100 और 15 जोड़िए तो कितना आता है? आप लोग जोड़ सकते हैं, तो 115। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन पहले का देखेंगे। 19,039, 19 नहीं, सॉरी, 79, 79,029, ना कि 39। ध्यान से बेटा पढ़ना है। 29, 79,029, 79, 80 यानी 79,000 ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये इतना लिख लिया और इसमें क्या जोड़ दिया? 29। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे 79,000 लिख लिया और साथ में 29 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इकाई और दहाई के नीचे। तो 9 से 0 जुड़ा 9, 2 से 0 जुड़ा 2, 0, 7, 9, 79,029। देखिए कितना सरल है ना? चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब इनको शब्दों में तो लिखना पड़ेगा, जब प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब शब्दों में लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है? 7019। 7019 को कैसे लिखेंगे? अब इनको शब्दों में, ये शब्द हैं, इनमें लिखना है ना? पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? अंकों, संख्यांकों में लिखना था। अब हमें संख्यांक दे रखे हैं, उनको शब्दों में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा। पहले क्या लगाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इतना आया। चलिए तो इसको ज़रा 2 सेकंड देते हैं आप, एक बार आप ट्राई करिए कि क्या होता है, क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। कॉमा लगाने का मतलब होता है कि 7 के बाद कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,000, 7,000। ठीक, और फिर आगे क्या है? 19, बस इतना ही है इसमें, 7,019। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बी वाला।
23 0 13। तो इसको गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में दो संख्याएं यानी इकाई और दहाई आता है, तो 10,000 यानी 10 तरीके से। 10 का मतलब होता है 1 और 0, तो 23 ऐसे लिख दिया। तो क्या होगा, 23 हजार 13। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 9 3 7 9। चलिए इसको अपने आप ट्राई करिए, आपको 2 सेकंड फिर से देते हैं। आइए देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद कॉमा लग गया, ठीक, और इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे छोड़ देंगे। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका 69। 69 70 होता है, 69,379। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, 3059। इसको एक बार ट्राई करिए। इसको ट्राई करने के लिए वही सिंपल तरीका क्या बताया हमने, इकाई दहाई कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख सिंगल आ रहा है तो 8, फिर 2, कुछ नहीं, फिर आगे कोई कॉमा नहीं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 2 आएंगे और लाख पर 1 आएगा। यहाँ 10 लाख एक और संख्या होती तो 2 आते, तो 8 लाख 93,059। ठीक है, समझ गए, 59 60 होता है तो ये 59। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दूसरा का पहला हो गया हमारा, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरे का दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या कह रहा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। जो ये नीचे संख्याएं दी हुई हैं इनको शब्दों में लिखना है कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक मानव मल में इतने जीवाणु, यानी 100 जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखो। यहाँ 100 लिख लिया, बराबर लगा लिया। फिर 1,000 जीवाणु कोश, 1,000 जीवाणु कोश, 10,000 बैक्टीरिया जीवाणु, 10,000 नहीं 1,00,000। कितने जीरो हैं गिन लीजिए। कैसे गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख, 10 लाख है ना। या जीरो कितने हैं, 3 2 5 1 6। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम अभी फिर देखेंगे कि कैसे लिखना है। फिर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको लिखने के लिए क्या आपने पढ़ा था,
इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000, ठीक। अब आपको ये देते हैं, अब इसमें कॉमा लगा के एक बार आप ट्राई करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 1 करोड़, ठीक है। शब्दों में हम लोगों ने जो प्रश्नानुसार कहा था वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंक क्या है? आपने पुरानी क्लासों में यानी कक्षा 5 में संख्या और अंक पढ़ रखे हैं। तो अंक क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं अंक, ठीक है, अंक होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि अंकों को छांटना है और ये संख्याएं लिखी हुई हैं। पहले हम लिख लेते हैं, क्या क्या है? 10, 11, 18, 0 और 3। अब आपको ये बताना है कि ऊपर ये जितने अंक लिखे हैं इन कौन कौन से अंक से ये संख्या बनी है। पहला अंक 1, तो 1 लिख लिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया, फिर आगे क्या लिखा है? 0 यानी 0, यानी ये 2 अंकों से बनी है। फिर ये किससे अंक से बनी है? 1 और 1, 1, 1, फिर 1, 8, फिर ये 0 0 रहता है और ये 3 से बनी है। आप लोग को समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बेटा रिपीट ना हो, यानी दोबारा वो संख्या में वो अंक दोबारा ना आए सेम संख्या में। चलो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में के पहले क्या लिखेंगे? पहले संख्या बनाने के लिए जो अंक दिए हैं वो लिख लें। क्या है अंक? 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखो लेकिन क्या ना हो? लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति समझ में आ गया? ना हो। क्लियर हो गया? चलिए